फर्स्ट ईयर का कब होगा समर वैकेशन, यानी गर्मी की छुट्टी फर्स्ट ईयर कब से होगी, सेकंड ईयर कब से होगी, अगर गर्मी की छुट्टी होती है तो फिर एग्जाम्स कब से होगा, फाइनल ईयर का कब से होगा। आपको इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि इस एकेटिव समर वैकेशन किस ईयर वालों का कब होगा, यानी फर्स्ट ईयर कब होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल कब होगा, और एग्जाम्स अगर होता है तो फिर छुट्टी होगी क्या होगी। यानी कई सारे छात्रों को डाउट है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसके बाद कई सारे छात्र के मन में जो भी डाउट है, इस वीडियो में सारे डाउट्स आप कवर हो जाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है समर वैकेशन की पूरी अपडेट। पहले तो आपको मैं ये जो सर्कुलर आपने देख लिया होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर उसके बाद, ताकि आपको सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ होगा एकेटिव में इसी के हिसाब से होगा। हाँ तो 4-10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के हिसाब से होगा, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कब होगा, फाइनल थर्ड ईयर कब होगा। अब देखिए, और जो मैं बात करूंगा इवन सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके बाद मैं बात करूंगा जो आपका समर वेकेशन है, जो गर्मी की छुट्टी है वो। अब देखो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन थ्योरी जो होगी आपकी 25 मई से लेकर 10 जून के बीच। देखो गाइस, एग्जाम्स को लेकर अभी तक आप सभी को कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि अभी तक आपने मेरे हिसाब से समझा नहीं है। क्योंकि जो एकेटीयू का जो न्यू कैलेंडर आया है उसमें देखो कुछ कन्फ्यूजिंग में ही एकेटीयू ने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ दिया है, ठीक है। अब समझ नहीं पाओगे, थोड़ा इसमें एकेटीयू ने फंसा के, इसमें जो कैलेंडर है थोड़ा फंसा दिया है। क्या फंसा दिया है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो इंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन दी है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आप देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 25 मई से स्टार्ट होगा टू 10 जून। अब इसमें किन छात्रों का होगा, देखो अभी तक सभी लोग आप समझे नहीं हो। 25 मई से 10 जून के बीच में केवल जो है 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर का होगा, यानी जिसका चौथा है और छठा है, 8वां है और 10वां। लेकिन बीटेक बी फार्मा वालों को नहीं होगा। समझ गए, क्या समझे। 25 मई से 10 जून के बीच में उन्हीं छात्रों का एग्ज़ाम्स होगा। किसका, पहले आप ये समझो, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, और उसके बाद जो 10वां सेमेस्टर होता है यानी कि 5th ईयर का, ठीक है। अब लेकिन बीटेक बी फार्मा को छोड़ के, यानी ऐसे सारे कोर्सेज मेरे हिसाब से जो लेटरल एंट्री जिसमें नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे मत समझो, सिर्फ ये समझो बीटेक बी फार्मा का एग्ज़ाम के छोड़ के बाकी सभी छात्रों का एग्ज़ाम 25 मई से 10 जून के बीच होगा, जिसमें MBA है, BR के है, अब जितने भी सारे कोर्स हैं सब आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया 19 जुलाई से लेकर 30 जुलाई जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑल दिया है, सभी का होगा 19 जुलाई से 30 जुलाई में। अब चाहे बीटेक वाले हों चाहे बी फार्मा वाले हों, अब देखो इसमें लिखा है ऑल मतलब क्या हो गया। अब इसमें जितने सारे एकेटीयू के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर के हैं और सेकंड ईयर, यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी का होगा बीटेक बी फार्मा वालों का, ठीक है। ऑल का होगा बीटेक बी फार्मा वालों का। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर आखिर बीटेक थर्ड ईयर का कब होगा, बी फार्मा थर्ड ईयर कब होगा, बीटेक फाइनल कब होगा, बी फार्मा फाइनल। देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, क्योंकि यार देखो इसमें थोड़ा एकेटीयू ने बचा के दिया है इसमें सर्कुलर, हर कोई समझ नहीं पाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझ लो। देखो पहले मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ से आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। 25 मई से आपका जो एग्ज़ाम होगा, 25 मई से लेके 10 जून के बीच में किस किस का होगा मैं बता रहा हूँ। देखो 25 मई से 10 जून के बीच में, आप समझो। इसमें जो है अगर बात करें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इसमें किस किस का होगा। देखो इसमें बीटेक और बी फार्मा का नहीं होगा, बीटेक बी फार्मा का नहीं होगा। हाँ MBA का होगा, BR का होगा, यानी बीटेक बी फार्मा को छोड़ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सभी का होगा। लेकिन यहाँ बीटेक का भी होगा, बी फार्मा का भी होगा, और इसमें भी जो बायोटेक वगैरह सबका होगा। यानी जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे जो भी हो, सभी का होगा 25 मई से 10 जून। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का एडमिशन लेट में होता है, और सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री जो कोर्सेज होते हैं उनकी भी कोर्स पूरा नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक बी फार्मा का 25 मई से 10 जून के बीच में नहीं होगा। 25 मई से 10 जून के बीच में केवल उन्हीं छात्रों का होगा जो थर्ड ईयर बीटेक के हैं, फोर्थ ईयर बीटेक के हैं, और MBA फर्स्ट ईयर के हैं,
और MBA सेकंड ईयर के हैं और बिहार के फर्स्ट ईयर के हैं, बिहार के सेकंड ईयर के हैं। इस तरीके से समझो आप, यानी जिसमें नॉन लेटर एंट्री कोर्सेज हैं, नॉन फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनका होगा 25 में से 10 जून। अब उसके बाद बाकी जो छात्र बचेंगे 19 जुलाई से लेके 30 जुलाई, 19 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में किन दिन का होगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें देखो सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, इसको फर्स्ट ईयर समझो आप, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कब से होगा, 19 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। अब इसमें और आ गए, सभी आ गए, बीटेक बी फार्मा वाले भी आ गए और जितने सारे कोर्सेज हैं सभी आ गए। जिनका बचा रहेगा 19 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य हो जाएगा। अब देखो 25 मई से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 25 मई से आपका जो 10 जून के बीच में एग्ज़ाम होगा वो बीटेक फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, बी फार्मा फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, केवल MBA यानी बीटेक और बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को छोड़ के बाकी सभी छात्रों का एग्ज़ाम 25 मई से 10 जून के बीच में होगा। उसके बाद जो छात्र बचे रहेंगे यानी कि बीटेक बी फार्मा का जो छात्र बचे थे और उनका एग्ज़ाम और ऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होंगे सभी का 19 से 30 जुलाई के बीच में हो जाएगा। लेकिन MBA वगैरह वालों का जो बीटेक बी फार्मा को छोड़ के जो कोर्सेज है उनका 25 मई से होगा, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, समझ गए। अगर फिर भी डाउट होगा तो बताना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा इस पर टॉपिक था समर ट्रेनिंग, लेकिन फिर मैं इसमें सोचा कि आपको कन्फर्म कर दूँ। अब देखो इसमें समझो, जो आपको समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले मेरे हिसाब से नहीं करते हैं, सेकंड ईयर वाले भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं सेकंड ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम सबसे लेट में होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हालांकि साथ ही में होता है, ठीक है। तो अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले करते हैं समर इंटर्नशिप। अब जो उनकी छुट्टी होगी, देखो यहाँ पे लिखा है समर इंटर्नशिप 1 जुलाई से लेके आपका 31 जुलाई के बीच में होगा। क्या कर सकते हैं, समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप कब होगा, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में होगा। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम हो जाएगा वो तो कर लेंगे, लेकिन अब उसके बाद समर ट्रेनिंग और विंटर वेकेशन और समर वेकेशन छुट्टी होगी 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त दिया है। अब उसमें अब 1 जुलाई से 14 अगस्त तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम भी है, 19 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य एग्ज़ाम है, किसका, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो इसलिए उनको ज़्यादा इंटर्नशिप की करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वही उनको 15 से 20 दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है। बाकी हो सकता है आपका जो क्लासेस हो 15, जैसे यहाँ पे देखो 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपका क्लासेस स्टार्ट होगी 16 अगस्त से दिया है, लेकिन 16 अगस्त के बजाय हो सकता है 30 अगस्त कर दे या 1 सितंबर कर देगी, ठीक है, तो आपको भी 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, इस तरीके से समझ गए। बाकी फर्स्ट ईयर फाइनल थर्ड ईयर वालों को पूरी की पूरी छुट्टी मिलेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की छुट्टी क्योंकि पहले ही उनकी हो जाती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होता है फाइनल ईयर का, जब एग्ज़ाम्स होगा तब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की छुट्टी ही रहती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल का एग्ज़ाम्स होता है तब उनकी क्लासेस नहीं चलती, क्योंकि कॉलेज में वो लगी होती है, स्लिप वगैरह लगी रहती है, तो इसलिए आपकी क्लासेस नहीं चलती हैं। अगर चलती भी हैं तो वही बहुत कम क्लासेस, डाउट क्लासेस वगैरह चलती हैं, लेकिन क्लासेस नहीं चलती, तो आपकी जो छुट्टी वहाँ पे ऐड होगी और इधर रिड्यूस हो जाएगी, समझ गए। बाकी जो छात्र बचेंगे उनकी हो सकता है सेशन थोड़ा डिले, 15 दिन आपको छुट्टी दे सकता है KTU, लेकिन अभी यही दिया है कि 16 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर का। बाकी आप लोग समझ गए, कोई डाउट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप क्लियर कर लेना, प्रिपरेशन जारी रखिए और अपनी जो है कम से कम 3 से 4 यूनिट कवर करिए और पॉइंट वाइज पढ़िए। और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके।